एक बार की बात है, जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था तो मैंने एक कमरा किराए पर लिया। तो मैंने देखा कि जो मेरे बगल पर एक पोर्शन था वो अभी खाली पड़ा था, वहाँ पर एक भी कमरा अभी किराए पर नहीं लगा था। तो मैंने तो अपना कमरा बुक कर लिया था। और कुछ दिन बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हुआ और मैंने देखा कि अभी शुरुआती दिन थे तो बहुत ही कम लड़के आए हुए थे। तो आज कॉलेज से मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। तो जब मैं अपने रूम पर गया तो देखा कि वहाँ कुछ लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो उनमें से एक अंकल थे, वो मुझसे बोले, अरे भाई, यहाँ पर तो बोर्ड लगा है कि यह कमरा किराए पर उपलब्ध है, पर यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या आप उन लोगों को जानते हो? तो मैंने बोला, हाँ, मुझे वो कल नंबर दे गए थे कि कोई आए तो कॉल कर देना। तभी अंकल बोले, हाँ, नंबर दो। मैंने बोला, ओके, नोट करो। तभी वो अंकल बोले, सीनू बिटिया, ये नंबर तो लगाना ज़रा। तभी एक लड़की बोली, जी पापा। मैंने उसे एक नज़र भर के देखा, फिर उसने मुझसे कहा, बोलो नंबर क्या है। तभी मैंने उस लड़की को नंबर बोला। उसने नंबर लगाया, उसकी बात नहीं हो पाई क्योंकि नंबर बिजी था। तभी अंकल बोले, आप क्या करें, अब हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे। तभी मैं बोला, आप लोग चिंता क्यों करते हो, आप आज हमारे ही रूम पर रुक जाइए तो कैसा रहेगा। तो वो बोले, बेटा आप कहाँ रहोगे। मैंने कहा, साथ साथ सब एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग कमरे में सो जाना, मैं छत पर सो जाऊँगा। लड़की सीनू बोली, हाँ पापा, आज हम यहीं रुक जाते। वो हाँ मान गए और मेरे ही कमरे पर रुक गए। तभी वह लड़की बोलती है, आप मुझे अपने सारे रूम दिखा दो, कहाँ आपकी किचन है और कहाँ पर बाथरूम। अंकल बोले, बेटा आप चाय बना लेते हो। मैंने कहा, मुझे बनानी नहीं आती। तभी लड़की कहती है, आप मेरे साथ चलो, मैं चाय बनाती हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प कर देना। अंकल बोले, ये ठीक है। तभी मैं उस लड़की के साथ किचन में गया और यहाँ से होती है मेरे प्यार की शुरुआत। आज मेरी ज़िंदगी का ऐसा पहला दिन था जब मैं किसी लड़की के साथ अकेला एक कमरे में था। वो चाय बना रही थी, मैं उसके गुलाबी होंठों को निहारे जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि इन गुलाबी होंठों की चाय पीने को कब मिलेगी। मैं रह नहीं पाया। मैंने उस लड़की से कहा, आपके होंठ बहुत सुंदर हैं। तभी सीनू मुझसे कहती है, हट पागल, और वो चाय बनाकर अपने पापा को पिलाने चली जाती है। मैं भी गया और हम लोगों ने साथ साथ बैठकर चाय पिया। तभी लड़की का फ़ोन आता है तो लड़की बोली, पापा आपका फ़ोन। तभी अंकल बात करने लगते हैं और इस दौरान मुझे उस लड़की को देखने का मौका मिल जाता है। अब मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। तभी अंकल का फ़ोन कट हो जाता है। तभी अंकल मुझसे कहते हैं, बेटा आप मेरी बिटिया सीनू को कमरा दिलवा देना, मुझे अर्जेंट काम से घर जाना पड़ेगा। तभी अंकल वहाँ से जाने वाले थे कि कमरा का मालिक आ जाता है और अंकल की उससे मुलाकात हो जाती है। अब मुझे बहुत बेकार लगा कि अभी तो मौका था और एक कमरा मालिक को भी अभी आना था। अरे गॉड। तभी वो लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अंकल भी उसे रूम दिलाकर घर जा रहे होते हैं। तो अंकल लड़की से बोले, सीनू बेटा, अभी मैं फ़ोन ले जा रहा हूँ, अब 2 दिन बाद आऊँगा तो आपके लिए नया फ़ोन ले आऊँगा, ठीक है। अगर आपको कॉल की कुछ ज़रूरत पड़े तो आप इनके फ़ोन से कॉल कर लेना। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि चलो कुछ तो बहाना मिला मिलने जुलने का। अंकल अपने घर चले जाते हैं और लड़की अपने रूम पर। मेरा कमरा अंदर को था और बाहर 2 और रूम थे, उसमें अलग ही किराएदार रहते थे। इसलिए मैंने सीनू लड़की से कहा, यदि आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप छत से सीढ़ियों से मेरे रूम पर आ जाना, क्योंकि दोनों ही फ्लैट पास पास ही बने हुए थे। लड़की अपने रूम पर चली गई, मैं अपने रूम पर लेटा हुआ था। तभी सीनू लड़की मेरे रूम पर आती है और बोलती है, अपना फ़ोन दोगे क्या, मुझे अपने एक सहेली से अर्जेंट बात करनी है। मैंने अपना फ़ोन उसे दे दिया। वो कहने लगी, अपने रूम पर आपका फ़ोन ले जाऊं, अगर आप बुरा न मानो वहीं बात करूंगी मैं। और मैं उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि उसके गुलाबी होंठ मुझे दिख रहे थे। वो मेरे फ़ोन ले गई। करीब रात के 11 बज गए, वो लड़की अभी तक नहीं आई। मैंने सोचा वो सो गई होगी और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो देखा वही लड़की 11:30 बजे मेरा फ़ोन देने आई हुई थी। मैंने कहा, इतनी रात को क्या ज़रूरत थी, आप फ़ोन सुबह दे देती ना। तभी वो कहती है, नहीं, आप नाराज़ हो गए तो। जैसे ही वो जाने लगी मैंने देखा कि उसकी मौसम्बी तो रोज़ से आज ज़्यादा तनी हुई और बड़ी दिख रही थी।
मैंने उसे रोक कर कहा, आप आज बदली बदली दिखाई पड़ रही हो। तभी वो लड़की बोली, हट, मुझे उसकी अदा पसंद आई। अगला दिन हुआ तो यही शाम के 9:30 बजे होंगे। मैं सोने जा ही रहा था तो लड़की आती है और बोलती है कि प्लीज़ आज और अपना फ़ोन दे दोगे क्या। मैंने कहा ओके ले जाओ, अगर आपकी वजह टाइम ले जाए तो सुबह दे देना फ़ोन। उसने कहा ओके। वो फ़ोन लेकर चली गई। तभी मुझे उसकी बड़ी बड़ी मौसम्बी याद आने लगी। मुझे उसकी मौसम्बी चूसने का मन कर रहा था। तभी मैंने अपने पेन ख़त्म होने का बहाना बनाया और उसके रूम पर जाने की सोची। तो मैं छत पर गया, लेकिन घबरा रहा था कि कहीं उसकी सहेली सुन ना ले तो गलत ही समझे। मैं ऊपर छत पर गया, कान लगाया तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा ऐसी कैसी बात है, चल कर देखता हूँ। जब मैंने जाल से झाँक कर देखा तो वो लड़की किसी से बात ही नहीं कर रही थी, वो तो वीडियो देख रही थी। मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा और धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। वो लड़की ईयरफोन लगाई थी और मैंने पास जाकर देखा तो वो ऐसे वीडियो देख रही थी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और उसने अपने सारे कपड़े खींच रखे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो वो डर गई और मैं दूर खड़ा हो गया। मैंने डरते हुए कहा, पेन चाहिए था। उसने अपना बदन कंबल से ढक लिया और मुझे पेन दिया। मैं ऊपर गया लेकिन घबरा रहा था कि ये लड़की कितने मज़े ले रही थी। मैं अपने बेड पर जाकर लेट गया और वही दृश्य आंखों में घूम रहा था और दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की बड़ी बड़ी मौसम्बी लेकर और फ़ोन लेकर आती है और मुझसे कहती है, आपने कुछ देखा तो नहीं था ना। मैं डरते हुए बोला, ना मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अपने बेड पर लेटा था और वो आई और उसने अपनी बड़ी मौसम्बी मुझे दिखा दी और मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने उसके गुलाबी होंठों को चूमा और चूसा और उस रात मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी। बहुत मज़ा लेने के बाद लड़की एक तरफ बैठकर कहती है, अब हमारा क्या होगा। तभी मैंने उसे हौसला दिया कि हम लोग शादी कर लेते हैं और आज से एक ही रूम पर रहेंगे। उसने और मैंने एक साथ जैसे तैसे निकाले और मैंने अच्छा मेहनत किया, मेरी जॉब लग गई और हम दोनों ने अंकल की मर्ज़ी से शादी कर ली। और फिर मज़े मज़े हम लोगों ने वो बड़ी बड़ी मौसम्बियों का रस चूसा।